हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो करेंटली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है एंड जो आप अपनी लाइफ में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स देख पाएंगे। ओके, सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में देन आप अपने कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी लिंक्स है, टाइम स्टैम्प्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रेटिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाइट एगेट एंड ये 2 ऑफ स्वर्ड्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो अगर ग्रुप नंबर 1 ओके अगर आपने ये चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा। देयर समथिंग अबाउट लाइक कन्फ्यूजन जो शायद आप लोग बहुत टाइम से फील कर रहे हो। किसी चीज़ को लेके चॉइसेस बनाने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा या फिर आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते हो, शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, थोड़ा सा उलझ जाता है शायद आपका जो भी थॉट पैटर्न है अक्सर। सो आई एम सेइंग कि उसके वजह से यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगा। ओके, बहुत ही जल्द आपको। ये एक साइड नोट है बहुत लोगों के लिए। ओके, सो अगर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रहा था बहुत चीज़ों को लेके देन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा, किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है वो आपको पता चलेगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ चॉइसेस बनाने में डिफ़िकल्टी हो रहा है शायद, लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग शायद अपनी इंट्यूशन से बहुत हद तक डिसकनेक्टेड थे एंड धीरे धीरे आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर, जिसके वजह से चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। बट ऑल्सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत कुछ चीज़ें वक्त के साथ आपको पता चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार से आपको सब कुछ क्लियरली देखने को मिले, लेकिन आई एम सेइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें एंड आगे बढ़े। आई एम सीइंग जो भी डिस्क्लोज हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि जो भी आंसर्स आपको मिलना है वो वक्त के साथ स्लोली एंड स्टेडीली आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर बहुत ज़्यादा आपका माइंड रेस्टलेस रहता था देन आई एम सीइंग कि उसमें काल्मनेस आएगा, थोड़ा आपका ठंडा लगेगा, थोड़ा काल्म लगेगा अपना माइंड। सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द वाइट अगेन एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग ये बहुत लोगों के लिए कुछ इमोशनल चॉइस हो सकता है। ओके, दिल से कुछ कनेक्टेड कुछ चॉइस हो सकता है जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोग फील कर रहे हो शायद। किसी के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स लाइक अबाउट सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये बस आपके हार्ट से कनेक्टेड कुछ चॉइसेस हो। ये ऑफ कोर्स ओके डेफिनेटली इवन इफ़ ये अगर करियर चॉइस है देन वो भी आपके दिल के साथ ही कनेक्टेड होता है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट लाइक चॉइस, बहुत ही बड़ा चॉइस। ओके, आप शायद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा फ्यूचर में, सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ओके, उसको लेके एक क्लैरिटी मिलेगा आपको। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या लेट्स सी। ओके, आगे बढ़ते। सो ओके, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, what is group number 1 manifesting in your life? What is group number 1? One last card. What is group number 1 manifesting in your life? Okay, here we go. So bottom of the deck have 5 of wands. 5 of wands. Okay, let's see. Okay, so आपका first card है 10 of swords. 10 of swords. आपका second card है 3 of cups. Okay, 3 of cups. Okay, आपका थर्ड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल एंड द फोर्थ कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ बहुत 3 दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक अराउंड नंबर 3 जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ओके, सो ये आप
3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, 3 डेज फ्रॉम नाउ, ये कुछ भी वैसा कुछ एक एनर्जी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए 3 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, ओके आपका बर्थडे नंबर हो सकता है, ये दैट मे बी समथिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ मुझे टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, ओके बट पुटिंग दैट असाइड, ओके पहले मैं आपके करंट एनर्जी पे जाती हूँ, ओके बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी होगा या फिर आपका ये अपकमिंग नियर एनर्जी, नियर फ्यूचर, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी होगा विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग शायद स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, या फिर आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है अपने पास्ट में, बहुत धोखा भी देखा होगा शायद, ओके बहुत बिट्रेयल देखा होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आपके साथ गलत हुआ है, ओके एंड आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो उस चीज़ को लेके। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा उलझने मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कियोस दिखाई पड़ रहा है। सो ये कोई भी टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ओके बहुत लोगों के लिए ये आपके काम के केस में हो सकता है, वर्क प्लेस फ्रेंडशिप के केस में हो सकता है, किसी के लिए रिलेटिव्स के केस में हो सकता है, ओके फैमिली हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि कोई एक टाइप का आर्ग्यूमेंट रहा है शायद रिसेंट पास्ट में किसी के लिए, ये फॉर सम ऑफ यू ये मेंटल कन्फ्लिक्ट ही हो सकता है, यानी कि बहुत केओटिक है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस टू फेस झगड़ा हुआ हो, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा होगा पास्ट में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है यहाँ बहुत लोग, ओके अपने पास्ट को लेके आपको लगता है कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, ओके ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगा होगा कि कोई आया भी नहीं मदद करने के लिए, आप शायद थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे थे अपने पास्ट में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो शायद कनेक्शंस को लेके। So, I'm seeing कि what are you manifesting in your life for group number 1 with the 3 of cups? I'm seeing कि नया connections, okay? For some of you, I'm seeing कि आप लोग नया connections अपने लाइफ में manifest कर रहे हो। आप लोग बोल सकते हो कि ये लोग kindred souls है, यानी कि आपके साथ अलाइनमेंट में होंगे ये लोग, ओके जैसे भी कनेक्शंस आप लोग अभी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो यहाँ पे आई एम सीइंग कि प्योर इंटेंशन है एक दूसरे को लेके, ओके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जॉय है, हैप्पीनेस है, अलाइनमेंट है, ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये एक टाइप का गेट टुगेदर हो सकता है, यानी कि सही लोगों से अगर आपके पास्ट में भी अगर कोई ऐसा एक कनेक्शंस रहा होगा जहाँ आप लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो, ओके एक दूसरे के साथ आप लोग खुल के बात कर सकते हो। सो आई एम सीइंग कि वैसा एक गेट टुगेदर हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे, ओके बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये नया कनेक्शंस है, ओके जो आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा, धोखा आपने देखा होगा एंड आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो शायद, जितना भी एक्सपेक्टेशंस आपका रहा है लोगों को लेके उसके हिसाब से आपको रिजल्ट वैसा देखने को नहीं मिला होगा। सो आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके सो विद द एस ऑफ कॉइन्स आई एम सीइंग ब्रांड न्यू फाउंडेशन लाइफ में ओवरऑल, ओके सो यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप अनस्टेबल नहीं फील करेंगे फ्यूचर में, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके जहाँ पे अगर डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ओके इवन लोगों को लेके, कनेक्शंस को लेके आपको हमेशा डाउट लगा रहता था, ओके देन आई एम सीइंग कि वो आपके लाइफ से जाएगा वो एनर्जी। एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है विद द एस ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, ओके सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक नया जॉब किसी के लिए, ओके किसी के लिए फाइनेंसेस के केस में ग्रोथ, अगर ऑलरेडी आपका एक जॉब है देन उसमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, ओके स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, ये कोई टेम्पोरेरी एनर्जी नहीं है, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये नया जॉब होगा, ओके न्यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ओके एक नया फ्रेशनेस है, सिक्योर्ड फील करने वाला हमें से बहुत लोग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग लाइक प्रमोशन, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन है आपके हार्ड वर्क को लेके, ओके आपके काम को लेके, आपके टैलेंट को लेके। आई एम सीइंग दैट फॉर सम ऑफ यू ये प्रमोशन है आपके एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में ही, ओके यानी कि आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर सम काइंड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से 3 ऑफ पेंटिकल पे जा रहा है, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग फाइनेंसेस के केस में ग्रोथ है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके सो वो एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो।
सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट समथिंग जो आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अपने लाइफ में देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. So what is group number 1 manifesting in your life currently? What is group number 1 manifesting in your life? Number 1 manifesting in your life currently, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है woman holding a coin. Okay. So first card है आपका fourth chakra archangel Raphael. Okay, and the second card that came out is happy family. So yeah. सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइफ. ओके, फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा उलझने चल रहा था देन उसमें स्टेबिलिटी आएगा फॉर श्योर. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल. आपका जो दिल है ना वो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे अपने पास्ट में एंड अभी भी आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो शायद, लेकिन आई एम सीइंग कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो वक्त के साथ हील होगा एंड उसी के साथ आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा ओपन होने वाले हो अपनी हार्ट को लेके. ओके, अपनी दिल को लेके एंड उसी जगह से जैसे आप आएंगे आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐसे लोगों को पहचानेंगे जो लोग यू नो अपने दिल से काम करते हैं एक्चुअली. ओके, जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा प्योर जगह से आते हैं. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग ऐसे कनेक्शंस मैनिफेस्ट करो जहाँ जो लोग भी होंगे ना उन लोगों का एक्चुअली हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जिसके वजह से आपका हार्ट जो है वो भी हील होगा. ओके, जैसे आप इन लोगों के साथ कनेक्शन में आएंगे तो सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी यू नो हाईली अलाइंड. ओके, ऐसे कनेक्शंस आप लोग मैनिफेस्ट करो जो लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. ओके, so that is one thing I am seeing. So I am also getting with a happy family. बहुत लोगों के लिए अगर you know as I said फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा confusion चल रहा था, chaos चल रहा था, then I am seeing कि उसमें stability आ रहा है. किसी के लिए एक specific connection होगा ये. ओके, जहाँ बहुत ज़्यादा confusion था, chaos था, झगड़ा हो रहा था शायद या फिर बहुत ज़्यादा misunderstanding create हो रहा था. I am seeing उस केस में बहुत ज़्यादा stability आएगा. ओके, so that is one thing I am seeing. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फाइनेंशियली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे जिसकी वजह से आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा. ओके, या सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. देयर समथिंग लाइक फाइनेंसेस आपका मेन फोकस होगा. फाइनेंसेस एंड राइट कनेक्शन. ओके, फॉर नेक्स्ट लाइक 6 मंथ्स एंड वही चीज़ मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में. सो फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ होगा, सडन ग्रोथ. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ group number 1 manifesting in your life, please. Okay, what is group number 1 manifesting in your life? Oh, one card at a time. I'm so sorry, one card at a time. What is group number 1 manifesting in your life, please? Okay, currently in your life. Okay, here we go. So bottom of the deck है Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay, Saturn है. Okay, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Aquarius है. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. So Saturn and Aquarius. Okay, so बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा challenges से फेस कर चुके हो शायद अपने पास्ट में इन कनेक्शन विथ फ्रीडम. ये फ्रीडम को लेके हो सकता है क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो. आपका देखने का नज़रिया अलग है, आपके सोचने का नज़रिया अलग है. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा हटके हो आप में से बहुत लोग, वेरी यूनिक पीपल. सो आई एम सीइंग कि आपका आइडियाज़ या फिर यू नो आप जैसे ये बहुत लोगों के लिए करियर को लेके भी जो आपका अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है शायद. दैट मे बी समथिंग आई एम सीइंग कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आप बहुत ज़्यादा यू नो फाइनली कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने आप को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, बहुत ज़्यादा वो एक जर्नी जो रहा है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम सीइंग कि विद द सैटर्न ये इजीली नहीं आया होगा. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम कमिंग है, यानी कि बहुत वक्त से आप में से बहुत लोग वेट कर रहे हो, बहुत चैलेंजेस आपने देखा है एंड आप में से बहुत लोग अभी तो आप ऐसे फील कर रहे हो कि कब होगा. क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जो इलास्ट्रेशन है ये इंसान ऑलमोस्ट डूब गया है. ओके, सो यहाँ पे
आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक हमें से बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हो कि अभी तो और क्या देखना बाकी है, ओके बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अभी और क्या देखना है, ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत लोग यू आर ऑलमोस्ट लाइक डन, ओके मुझे और नहीं सहना है ये सब, ओके ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद जो जर्नी रहा है ये बहुत ज़्यादा लंबा रहा होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किया होगा, लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि उन चैलेंजेस के साथ आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है, लोगों के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, अपने आप के बारे में, ओके हम में से बहुत लोग आपको मालूम है कि कैसे चीज़ों को अभी हैंडल करना है, ओके डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड उसी जगह से जैसे अभी आप आगे बढ़ रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, इट्स बेसिकली अबाउट यू लिविंग इन योर ट्रुथ। आप में से बहुत लोग अपने ट्रुथ में जीने वाले हो एक्चुअली फ्यूचर में, ओके सो देयर समथिंग लाइक फ्रीडम, आप लोग फ्री कर रहे हो अपने आप को उन चैलेंजेस से, ओके सो आप लोग डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल अपने लाइफ में ख़त्म करने जा रहे हो एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लिए। सो विद द कायरन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत हार्ट ब्रेक आपने देखा है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई कोई है जो लोग यहाँ हीलर्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि वंडर हीलर, ओके वैसा एक वाइब आ रहा है, जहाँ पे ये जो जितना भी विजडम आपने एक्वायर किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अभी आप लोग ब्लॉसम करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग क्योंकि अभी से आपका जर्नी और ज़्यादा ईजी होगा। दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू कि जितना केओस आपने देखा है, आप लोग फाइनली उस चैप्टर से बाहर आ रहे हो, ओके एंड अभी से आपका लाइफ जो है और ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए, ओके सो लेट्स सी what is group number 1 manifesting in your life. Dear angels and guides, what is group number 1 manifesting in your life? Okay, here we go. Bottom of the deck है inner child, okay the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe, okay सो जो कार्ड निकला है आपके लिए सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। सो बहुत लोगों के लिए आई वॉज ऑल्सो गेटिंग विद द 3 of Cups कुछ एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, कुछ इन्विटेशन हो सकता है, किसी का शादी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है। आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप जाइए वहाँ पे, ओके यहाँ पे कुछ एक इनविटेशन आपके लिए आ सकता है। बट ओवरऑल आप में से बहुत लोग, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग और ज़्यादा प्लेफुलनेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको लेके आप सेलिब्रेटरी फील करने वाले हो अपने लाइफ में, ओके आप लोग कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने लाइफ में। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके करियर की केस में, कुछ एक रिकॉग्निशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि मोर सेलिब्रेटरी टाइम इज़ कमिंग अप, जहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ को। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि सही लोग होंगे आपके लाइफ में जिनके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे, ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन का वाइब है, ओके बहुत लोगों के लिए ये आपके खुद के लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ अपग्रेड हो रहा है, ओके सही लोगों से मिलने का, ये किसी के लिए शादी भी हो सकता है विद अ हैप्पी फैमिली, दैट मे बी समथिंग जहाँ फैमिली में कुछ ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में, ओके दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो उसके आसपास कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, ओके जो आप लोग मैनिफेस्ट करो, इट्स वेरी playful kind of energy, okay so let's see what is group number 1 manifesting in their life. What else? One more card to go with that. What is group number 1 manifesting in their life? Okay, here we go. Oh my gosh, Queen of Cups है यहाँ पे, brilliant Queen of Cups, and जो निकला है वो है 4 of Wands। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये शादी है, ओके बहुत लोगों के लिए ये कुछ एंगेजमेंट, हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है किसी से के लिए। आई एम सीइंग यू मैनिफेस्टिंग दैट, ओके सो क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल भी है, इट स्पीक्स अबाउट स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन, जो ऐसा नहीं है कि आज को है कल को नहीं है, ये वैसा एनर्जी नहीं है। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए ये शादी का वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, देन मैरिड में मैरिज जो है आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा,
सेलिब्रेशन होगा, हैप्पीनेस होगा, ग्रोथ होगा फाइनेंसेस के केस में। ओके, सो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। सो यहाँ ओवरऑल स्टेबिलिटी है जो आप मैनिफेस्ट करो, बहुत शांति होगा, पीस होगा, सेलिब्रेशन होगा। ओके, किसी के लिए ये कोई एक प्रमोशन है, कुछ एक मुझे ग्रेजुएशन जैसा, यू नो, जस्ट इन लिटरली लाइक ग्रेजुएशन। ओके, इन अ वे लाइक जहाँ पे आप अपने लाइफ में ग्रेजुएट करो, अपने लाइफ में असेंड करो, ये वैसा एनर्जी है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 या बहुत लोगों के लिए। सो आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको मिलेगा। ओके, सो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। सो दैट वाज द मैसेज। अब में से बहुत लोग आप यू नो एक्वारियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ओके, कैंसर हो सकते हो बहुत लोग यहाँ पे। व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न, या ऑलरेडी सी दैट, या टॉरस है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, या दोज आर द ओनली साइंस। मुझे बहुत यू नो बहुत कम साइंस यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, बट डजंट रियली मैटर। ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये ग्रीन जेड, ओके, अलॉन्ग विद दिस 10 ऑफ वंस, अगर ये चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 10 ऑफ वंस एंड ग्रीन जेड, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक टायर्ड। ओके, ये जो पायल है, ये फर्स्ट जो इम्प्रेस, यू नो हाउ टू से, फर्स्ट वाइब जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो है टायर्डनेस। ओके, मुझे डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू शायद काम एक साथ आप लोग कर रहे हो। ओके, दैट मे बी समथिंग बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि आपका जो शेड्यूल है या फिर जो रूटीन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आपको बहुत कुछ चीज़ें एक साथ करना पड़ रहा है शायद। दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू ये कोई एक बैगेज हो सकता है, यानी कि इमोशनल बैगेज, मेंटल बैगेज। ओके, जो आप कैरी कर रहे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, वरीज है। दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये कोई पास्ट के एनर्जी को लेके हो सकता है, बट ओवरऑल आई एम सीइंग लाइक पीपल आर वेरी टायर्ड आउट हियर, यानी कि आप बहुत कुछ काम एक साथ कर रहे हो एंड लिटरली यू नो, या मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए यू नो आपका जो बैकबोन, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पीठ में कोई यू नो किसी का कोई यू नो पीठ आपका दर्द हो रहा होगा। ओके, पीठ में, दैट मे बी समथिंग, जहाँ या बैक पेन हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे, या फिर शोल्डर पेन, बैक पेन, वैसा एक वाइब मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू। फॉर सम ऑफ यू यहाँ ट्रैवलिंग का भी वाइब है। सो बहुत लोग शायद यहाँ ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। ओके, दैट मे बी समथिंग लाइक फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है शायद फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग वेरी टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा टायर्ड है बहुत लोग यहाँ पे। So let me see what else. So for some of you, आपका जो स्पिरिट टोटम है ना, वो एक वल्फ या फिर फॉक्स हो सकता है, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक फॉक्स या फिर वल्फ का मुझे यहाँ वाइब मिल रहा है। सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल आउट हियर। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा यू नो आप अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस करके काम करते हो शायद। ओके, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ओके, वैसा वाइब आ रहा है, बहुत क्विक विटेड, या वेरी विटी पीपल आउट हियर। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक उस एनर्जी के साथ आपको और ज़्यादा कनेक्ट करने को यू नो कहा जा रहा है। Like there's something about like working smart and not working hard. I don't know why ये मैसेज आ रहा है for some of you. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक चीज़ है जिसको आप प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो शायद। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यू मे बी अ मदर। ओके, दैट मे बी समथिंग, अपने बच्चों को लेके वरीज है या फिर टेंशन है। दैट मे बी समथिंग, आप किसी प्रेशियस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइक प्रोटेक्टिव एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आपका एंजल्स एंड गाइड्स है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके। ओके,
बट फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है, यानी कि आप शायद किसी चीज़ को अपने लाइफ में प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है आपके लिए। एंड यहाँ शायद बोला जा रहा है कि अपनी वो इंस्टिंक्ट के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा कुछ हद तक कनिंगनेस भी है, एंड कनिंगनेस इन अ वेरी गुड वे एक्चुअली। ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, कनिंग, ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, मैं और फर्दर यहाँ नहीं देखूँगी, क्योंकि वन आफ्टर अनदर मिलता जाएगा नहीं तो। सो लेट मी सी। Okay, so what is group number 2 manifesting in their life currently? Okay, let's see. What is group number 2 manifesting in their life currently? Okay. What is group number 2 manifesting in their life currently? Group number 2, green jade. What are they manifesting in their life currently? What is group number 2 manifesting? From last card. Okay, here we go. So Queen of Cups है यहाँ पे. Queen of Cups, let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है द लवर्स. द लवर्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वंस. 7 ऑफ वंस. एंड द लास्ट कार्ड इज द मैजिशियन. ब्रिलियंट magician. Okay, so for group number 2 with the lovers, आप में से बहुत लोगों के लिए okay, I'm seeing कि there may be something about like heart related कुछ यहाँ पे choices बनाना है आपको. okay, and I'm definitely seeing कि यहाँ पे इट मे बी अबाउट योर लव लाइफ. बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके कुछ चॉइसेस हो सकता है, या फिर आप में से बहुत लोग यू मे बी इन लव करेंटली. ओके, यहाँ पे आप लोग शायद एक कनेक्शन में हो, कोई एक रिलेशनशिप है शायद आपके लाइफ में, एंड देयर समथिंग और लाइक डिफरेंस. ओके, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कुछ एक मुझे यहाँ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है. ओके, बहुत लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो यहाँ पे या देयर समथिंग अबाउट लाइक ये इंसान जैसे अपीयर करते हैं. ओके, डीप विद इन दे आर वेरी मच डिफरेंट. ओके, यानी कि उनका अपीयरेंस मे बी वेरी मच डिफरेंट देन योर्स. ओके, यानी कि यहाँ कुछ एक बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है किसी के लिए, बट आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो सोल है वो अलाइनमेंट में है. ओके, सो क्योंकि लवर्स जो है इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट सोलमेट. सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अपने लाइफ में करेंटली सोलमेट मैनिफेस्ट करो, या फिर करेंटली ऑलरेडी है कोई आपके लाइफ में जो आपका सोलमेट है. ओके, दैट मे बी समथिंग, क्योंकि मुझे यहाँ एक रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर. एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई एक चॉइस है, हार्ट रिलेटेड चॉइस. ओके, कुछ एक बड़ा सा चॉइस लाइफ में. ओके, जो आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है शायद, क्योंकि किसी के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. ओके, यानी कि ये करो कि वो करो, वो करो, ये करो कि वो करो. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप लोग शायद उलझ गए हो अपने रूटीन में. दैट मे बी समथिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक हार्ट से कनेक्टेड मैसेज आ रहा है विच इज़ अबाउट योर लव लाइफ बहुत लोगों के लिए. ओके, या फिर एक कुछ बड़ा सा एक चॉइस जो आपसे जो आपके दिल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके लाइफ में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द 6 ऑफ कप्स, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? ये बहुत लोगों के लिए रीयूनियन है. ओके, किसी से आप लोग वापस से मिल रहे हो, या फिर ये आप बोल सकते हो कि पास्ट लाइफ सोलमेट. ओके, क्योंकि ये पास्ट लाइफ सोलमेट को भी डिपिक्ट करता है ये कार्ड. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट. किसी से आप लोग रिकनसाइल कर रहे हो इस लाइफ टाइम में, फिर से आप मिल रहे हो इस लाइफ टाइम में. ओके, वैसा एक एनर्जी आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये कोई एक ऐसा इंसान है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, एंड आप इनसे फिर से मिलने जा रहे हो. ओके, सो दिस इज समथिंग स्पीकिंग अबाउट लाइक दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबॉडी जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव है. ओके, नॉट लाइक जिनसे आप मिलना नहीं चाहते हो लेकिन ज़बरदस्ती यूनिवर्स आपको इनसे मिला रहे, ये वैसा एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लव दिखाई पड़ रहा है.
बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। सो आप में से बहुत लोग ऐसे इंसान से फिर से मिलने जा रहे हो, कुछ एक रीयूनियन है या फिर रिकन्सिलिएशन है। बहुत लोगों के लिए अगर ये इंसान डिस्टेंस में है, आप लोग फिर से उनसे मिलने जा रहे हो। ओके, सो यहाँ कुछ एक मिलने का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल कनेक्शन है जो भी ये कनेक्ट, क्योंकि मुझे ये 100% लव लाइफ को लेके कुछ एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है। सो अगर आपको लव लाइफ से कनेक्टेड मैसेज नहीं चाहिए देन आप दूसरा पाइल चूज़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ जो मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो ना, दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू योर लव लाइफ। ओके, बहुत लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। सो आई एम सीइंग कि ये जो भी कनेक्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है, यानी कि आपका जो इनर चाइल्ड है इस इंसान के इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्टेड फील करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस होगा यहाँ पे। ओके, मैच्योरिटी तो होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ एक सेंस ऑफ लाइट हार्टेडनेस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बर्डन फ्री हो गया आपके लाइफ से। ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ग्रुप नंबर, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में नहीं हुआ था, ये ग्रुप नंबर 2 में हो रहा है। किसी के लिए यहाँ पे देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा, जहाँ शायद कुछ आप एक्सप्रेस सही ढंग से नहीं कर पा रहे, या फिर आपको एक्सप्रेस करना चाहिए शायद अपनी इमोशंस को, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस, प्लेफुलनेस लाएगा, जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हो हवा में। ओके, ये वैसा एनर्जी है। या सो फॉर सम ऑफ यू ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनको आप अपने चाइल्डहुड से जानते हो, अपने पास्ट से जानते हो, यानी कि एक साथ शायद आप लोग बड़े हुए हो, दैट मे बी समथिंग, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, बट दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि 6 ऑफ कप्स लवर्स एक साथ है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट। ओके, जिनको आप अपने पास्ट लाइफ में भी जानते थे एंड इस लाइफ टाइम में भी आप इनसे मिल रहे हो। ओके, सो विद द 7 ऑफ wands आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्टिव एनर्जी। एज आई सेड, मुझे यहाँ कुछ प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ वाइब मिल रहा था। सो ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जिनको आप जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, आप इसको डिफेंड करना चाहेंगे, आप इसको सिक्योर रखना चाहेंगे एक्चुअली। ओके, ये वैसा कनेक्शन होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड क्या आप लोग मैनिफेस्ट करो, यहाँ पे आप लोग खड़े रह पाएंगे इस कनेक्शन को लेके। आपको क्या चाहिए ओके, इस कनेक्शन में भी एंड इस कनेक्शन से भी, उसको लेके भी आप खड़े रह पाएंगे फर्म। ओके, आई एम सीइंग यू स्टैंडिंग फर्म। ओके, सो वैसा एक वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू जो भी ये कनेक्शन है यहाँ बहुत ज़्यादा शायद लोगों का ओपिनियन बहुत है इस कनेक्शन को लेके, या फिर यहाँ कंपटीशन है, यानी कि एक ही इंसान को बहुत लोग परस्यू कर रहे हैं। दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू विद द 7 ऑफ wands। यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब है जहाँ आप लोग विक्ट्री क्लेम कर रहे हो एक कनेक्शन में। ओके, एक कनेक्शन को लेके, एक इंसान को लेके आप लोग विक्ट्री क्लेम कर रहे हो। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ wands। यप, स्टैंडिंग अप फॉर इट। ओके, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू वांट। सो विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि आप लोग जो आप लोग मैनिफेस्ट करने चाह रहे हो, इट्स लाइक लिटरली शायद आप में से बहुत लोग ये आप बहुत वक्त से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे एंड आप लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक योर मैनिफेस्टेशन एबिलिटी। ओके, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एक्चुअली। एंड बहुत लोग एक कनेक्शन है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, विद द मैजिशियन एज वेल, इवन इफ आप लोग एक यूनियन में आ जाते हो, उसके बाद भी वो जो पावर है ना, इसको बिल्ड करने में या फिर पूरी तरह से एक सॉलिड फाउंडेशन उस कनेक्शन को लेके बिल्ड करने में, उसका जो पावर है वो आपके हाथ में ही होता है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। उसके बाद भी ये जो पावर है इस कनेक्शन को किस डायरेक्शन ले जाना है वो आपके हाथ में ही होगा एक्चुअली। सो विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि आपके पास पूरा पावर होगा आपके हाथ में कि आप इस कनेक्शन को कहाँ ले जाना चाहते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ अप टू यू। ओके, ये आपके हाथ में है। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे अपने हार्ट के साथ, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, जैसे आप चॉइसेस बना रहे हो अपने लाइफ में।
सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग अबाउट लाइक अ कनेक्शन, बहुत स्पेसिफिक कनेक्शन यहाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. ओके, कुछ और भी हो सकता है, बट लेट्स सी what is group number 2 manifesting in their life, please. What is group number 2 manifesting? Okay, here we go. Storm warning है bottom of the deck. Okay. Contract है, yeah, definitely. Next है anxiety. Okay. सो बहुत लोगों के लिए ओके विद द कंट्रैक्ट, एज आई सेड, ये सोलमेट, ये सोल कंट्रैक्ट है इस इंसान के साथ आपका, एंड इस लाइफ टाइम में आप लोग फिर से मिल रहे हो. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अ कंट्रैक्ट. ओके, जो आप बोल सकते हो कि इन अ लिटरल वे आपने साइन किया था ये कंट्रैक्ट इस लाइफ टाइम में जन्म होने से पहले. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक सोल कंट्रैक्ट, जहाँ पे आप लोगों का जो सोल है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है. सो आप लोग एक ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट करो जिसको आप सोलमेट बोल सकते हो एक्चुअली, soulmate connection and highly very spiritual connection. So I am seeing कि with the anxiety आप लोग एक कनेक्शन को लेके, जो अगर आप एंशियस रहते थे ना एक कनेक्शन को लेके, पता नहीं क्या होगा, ये सही है कि नहीं है, ये इंसान मेरे लिए है भी या नहीं. ओके, अगर बहुत कन्फ्यूजन था उन सब चीज़ों को लेके, देन आई एम सीइंग कि आप लोग उसको ओवरकम करने जा रहे हो. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका जो ओवर थिंकिंग है वही बहुत कुछ चीज़ें मैसअप कर देता है. ओके, बहुत अच्छे से जा रहा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सिंपल वे में बहुत अच्छे से फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन हम में से बहुत लोग जब आप सोचने लगते हो ना, एंड एक बार आप सोचने लग जाते हो, आप लोग उलझ जाते हो उसमें, एंड ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है. सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपनी सिचुएशंस को आप खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हो. ओके, एंड बहुत कुछ चीज़ें मेस्ड अप हो जाता है. एंड आप लोग ये पावर जो है आपके हाथ में, वो आप समझने वाले हो एक्चुअली फ्यूचर में, जहाँ पे आप अपनी ओवर थिंकिंग को, चीज़ों को मैसअप करने नहीं देंगे, या फिर अपनी एंग्जाइटी को, चीज़ों को मैसअप करने नहीं देंगे. सो आई एम सीइंग यू क्लेमिंग योर ओन पावर, एंड विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में जाएंगे, जहाँ आप मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिविटी. ओके, विद दिस कनेक्शन. And I'm definitely seeing कि there's something about like understanding your power and reclaiming your power. Okay, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है. Okay, ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कनेक्शन है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो अगर पुराना फाउंडेशंस था, टॉक्सिक फाउंडेशन, बहुत ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, अननेसेसरीली बहुत कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का जो एनर्जी था, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करने का एनर्जी, पास्ट के मेमोरीज, ख़राब मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल करने का एनर्जी, आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ें इट विल फॉल अपार्ट विद टाइम. ओके, सो ताकि आप सॉलिड फाउंडेशन पे ये जो भी है ये कनेक्शन ये बिल्ड कर पाए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ. Okay, what is group number? Okay, here we go. So bottom of the deck had 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. Yep. Let's see. Okay, the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Okay. Next है आपका Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So definitely बहुत लोगों के लिए with the sun and Gemini, oh my god, बहुत लोगों के लिए this is definitely speaking about like this is a part of your destiny. जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है एक्चुअली, ओके, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है. इट्स meant to happen. एंड आई एम सीइंग कि विद द जेमिनाई, या बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक ड्वेल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप लोग आइदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हो, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ड्वेल काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि सेकंड थॉट्स बहुत ज़्यादा होता है शायद. अगर चॉइसेस बनाने में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता होगा फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी समथिंग. सो यहाँ पे उस एनर्जी को आप लोग ओवरकम करने जा रहे हो, एंड कैसे अपने माइंड को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है वो चीज़ आप लोग सीखेंगे. ओके, क्योंकि आपका माइंड जो है अक्सर आपके सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करता है एक्चुअली. जितना आप नेगेटिव सोचेंगे अक्सर आपका सिचुएशंस आपको उतना ही नेगेटिव लगेगा. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप अपने माइंड के ऊपर काबू करना सीख रहे हो, कि आप अपने माइंड को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख रहे हो विद द जेमिनाई. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा एक हमेशा आई एम सीइंग कि there has been always like confusion regarding different things.
ओके उस चीज़ को आप लोग ओवरकम कर रहे हो। विद द जेमिनी ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हो कभी कभार, सो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है शायद यहाँ पे। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द सन एंड जेमिनी बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपांशन है। ओके जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कुछ एक कम्युनिकेशन भी है। ओके जहाँ आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन आप रख पाएंगे लोगों के साथ, इस इंसान के साथ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा सिचुएशंस में। ओके एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द जेमिनी एंड द सन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा अपनी सिचुएशंस को लेके वो आपको मिलेगा। एंड क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गाइडेंस है जो दिया जा रहा है आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के स्पिरिट गाइड के तरफ से, एक्चुअली भगवान की तरफ से बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है एक कनेक्शन को लेके। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा ओके उन सब चीज़ों को लेके। सो यहाँ एक्सपांशन है, ग्रोथ है ओके ओवरऑल। यप सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप हमेशा देयर समथिंग अबाउट लाइक विद द सन एंड जेमिनी एंड 12th हाउस, ये शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा होगा आपके लिए। आप व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग योर हार्ट, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्सर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, शायद लॉजिकल हो जाते हैं। सो अक्सर आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर पाते हो शायद। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वो एक चैलेंज रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग विद द 12th हाउस, ये बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ बैगेज भी आप बोल सकते हो जो आप कैरी कर रहे हो। एंड ओवरऑल अगर ये पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है दैन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस कनेक्शन के साथ कुछ कुछ कार्मिक लेसन्स भी आप लोग लाए हो इस लाइफ टाइम में। ओके जिसको शायद आपको इस लाइफ टाइम में ओवरकम करना है। ओके सो यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड। ओके सो आई एम सीइंग कि वही चीज़ आप लोग रिलीज़ करेंगे इस लाइफ टाइम में विद दिस कनेक्शन। ओके अपने हार्ट को फॉलो करने कैसे करना है वो भी आप लोग सीख रहे हो एक्चुअली विद द 12th हाउस। या वेरी स्पिरिचुअल पीपल, एंड ये जो भी है ना, ये जो कुछ भी चल रहा है एक्चुअली, ये जो भी कनेक्शन, इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअल। एंड एज आई सेड ये कुछ एक पास्ट लाइफ का वाइब आ रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ एनर्जी। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज। सो ये आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर देख पाएंगे एक्चुअली इसको मैनिफेस्ट होते हुए। फ्लॉरिश है, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अनक्लियर एरिया ओके जहाँ आपको बोला जा रहा है कि उसमें और ज़्यादा आपको क्लियरली उस सिचुएशन को देखना है। ओके या इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने देखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी पैटर्न आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हो उसके तरफ और आपको अच्छे से देखने को कहा जा रहा है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा एक्चुअली। सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक रिपीटेटिव पैटर्न ओके जो आपको रिलीज़ करना है, फिर पास्ट बैगेजेस जो अभी भी आप कैरी कर रहे हो वो चीज़ आपको रिलीज़ करना है आगे बढ़ने के लिए। सो म्यूज़िक है, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. So there's something about like music, आपको बहुत मैसेजेस दिया जा रहा होगा थ्रू म्यूज़िक। ओके रैंडम म्यूज़िक कहीं प्ले हो रहा है, इवन इफ़ आप अपनी प्लेलिस्ट में शफल कर लो ओके जो गाना आपको सुनने को मिले उसमें भी मैसेजेस आपके लिए छिपा होगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग मैसेजेस आपको मिल रहा होगा म्यूज़िक के थ्रू से। ओके बहुत लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है जो आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। ओके दैट मे बी समथिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। यप सो जस्टिस है यहाँ पे। या ओ माय गॉड एवरीथिंग इज लाइक स्पीकिंग अबाउट लाइक कार्मिक बैलेंस, फाइनली बैलेंस में आने का एनर्जी, कुछ कार्मिक साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लेसन्स आप लोग सीख रहे हो एंड एक साथ यूनियन में आ रहे हो विद टाइम। ओके जैसे आप सीख रहे हो। सो 2 ऑफ पेंटिकल ओके सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बैलेंस ओके जो आप लोग लाने जा रहे हो अपने लाइफ में। देयर समथिंग अबाउट लाइक बैलेंसिंग आउट थिंग्स। सो डेफिनेटली चॉइसेस को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा अनक्लियर थे शायद अपने लाइफ में, एंड वो चॉइस आप लोग बना पाएंगे। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द जस्टिस आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ओके एंड बैलेंस। ओके
कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके वो एक मैसेज आ रहा है. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक मेकिंग चॉइस. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि विद द लोटस फ्लावर, ओके, इट स्पीक्स अबाउट आप लोग कीचड़ में थे, अभी फाइनली आप लोग बाहर आ रहे हो. ओके, सो जैसे आप बाहर आ रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है विद द लोटस. ओके, बहुत इट्स लाइक इट स्पीक्स अबाउट एनलाइटनमेंट, यानी कि जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है टाइम के साथ. एंड उसी के ऊपर बेस करके आपको चॉइस बनाने को कहा जा रहा है. ओके, फ्यूचर में. So you are definitely manifesting very strong soulmate connection for sure for group number 2. Okay, so बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो है यहाँ पे, या जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ लिब्रा है for some of you. Yep, लिब्रा. ओके, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है. ओके ओके, सब कुछ है यहाँ ऑलमोस्ट. बट एनीवेज, ओके, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, वही मुझे दिखाई पड़ रहा है. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये रेड जैस्पर एंड ये 8 ऑफ पेंटिकल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द 8 ऑफ पेंटिकल एंड रेड जैस्पर, सो बहुत लोगों के लिए, ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक फाउंडेशन. ओके, आपका रूट चक्रा जो एक्टिव हो रहा है, ओके, विद टाइम बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल रूट चक्रा दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जैसे आपका रूट चक्रा स्टेबल हो रहा है ना, जैसे आप उस जगह से काम कर रहे हो, ओके, जैसे आप उस जगह से एक्शंस ले रहे हो, आई एम सीइंग कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो. ओके, रिलेशनशिप्स के केस में, करियर के केस में, ओके, ओवरऑल जो आपका लाइफ है उसके केस में आप लोग बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो. ओके, एंड जो भी फाउंडेशन है ये परमानेंट है, यानी कि कनेक्शंस जो अभी इस टाइम में आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो ना, वो परमानेंट होगा आपके लाइफ में. यानी कि ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, ये वैसा एनर्जी नहीं है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि दिस इज़ लाइक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म करियर. ओके, ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली वेरी हार्ड वर्किंग पीपल फॉर श्योर. ओके, ग्रुप नंबर 3 लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं. एंड जितना आप मेहनती हो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आपको जो उसका फ्रूट है ना, आपके हार्ड वर्क का फ्रूट जो है वो आपको मिलेगा. आई एम ऑल्सो गेटिंग एंसेस्ट्रल कनेक्शन बहुत लोगों के लिए. ओके, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. ओके, very strong connection with ancestors. Yeah, that is one thing I'm seeing. There's also something about like very clean kind of energy. Okay, बहुत ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर इंटेंशन, या वेरी क्लियर इंटेंशन, एंड आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, आप वैसे आगे बढ़ रहे हो. सो इट्स लाइक नॉट मैसी. मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मैसी या फिर क्योटिक एनर्जी दिखाई नहीं पड़ रहा है. इट्स वेरी स्टेबल. ओके, वेरी क्लियर, यानी कि आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए एंड आप वैसे ही आगे बढ़ रहे हो. ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली. फॉर सम ऑफ यू, आप शायद पास्ट में आपने बहुत ख़राब एक कुछ एक्सपीरियंस देखा होगा. ओके, जिसका अभी भी देयर सम काइंड ऑफ लाइक स्कार. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग स्पीकिंग अबाउट लाइक एक्सपीरियंस, जिसके वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है. ओके, एंड आप जैसे उस जगह से आते हो ना, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा विजडम के जगह से आप आते हो. सो आपका जो एक्शंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, क्लीन होता है. ओके, मुझे कुछ क्लियर एंड क्लीन काइंड ऑफ वाइब दिखाई पड़ रही है यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ओके, one card at a time. Okay, what is group number 3? Red Jasper. What is group number 3 manifesting in your life? What is group number 3 manifesting in your life? Okay, 2 more cards. What is group number 3 manifesting in your life? Last card.
One last card, please. What is group number 3 manifesting in your life? Okay, here we go. So bottom of the deck is Ten of Cups. Ten of Cups. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है जस्टिस. आपका सेकंड कार्ड है टू ऑफ वंस. आपका थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल. ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओह माय गॉड. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक साइड, डोंट वरी अबाउट द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इट मोस्टली स्पीक्स अबाउट लाइक your own thinking. Okay, but anyways, apart from that, I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए विद द जस्टिस आप लोग अपने लाइफ में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करो. सो बहुत कुछ चीज़ें कार्मिक बैलेंस में आ रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में, यानी कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस था या फिर आपको केओटिक लग रहा था, वो बहुत कुछ चीज़ें यू नो इन कनेक्शन विद दैट आई एम सीइंग कि वो बैलेंस में आ रहा है. ओके, एंड फाइनली जो कुछ भी कार्मिक लेसन्स आपको सीखना था वो आप सीख चुके हो. दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. एंड जस्टिस जो है वो आपके फेवर में काम कर रहा है अभी. ओके, जो भी यू नो कार्मिक लेसन्स आपको सीखना था आप सीख चुके हो. ओके, सो उसका जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो आप यू नो एक्सपीरियंस करने जा रहे हो. यानी कि अगर आपने अच्छा एनर्जी यू नो अभी तक अगर आपने अच्छा एनर्जी दिया है दुनिया को, आई एम सीइंग कि वो आपके पास रिटर्न आएगा. ओके, अगर ख़राब एनर्जी दिया था देन वो भी रिटर्न आएगा. बट आई एम सीइंग कि इट्स स्पीकिंग अबाउट कार्मिक बैलेंस. ओह माय गॉड, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक. इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक कार्मिक बैलेंस जो आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली. जो कुछ भी आपको सीखना था, जो कुछ भी कार्मिक बैगेज आपको पे करना था या फिर कार्मिक लेसन आपको सीखना था, आप ऑलरेडी सीख चुके हो. एंड अभी लाइफ में आप जैसे जिस जगह पे हो ना, इट्स प्रीटी मच बैलेंस्ड, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी यू नो इन अ प्रॉपर प्लेस. जिसको जिस जगह पे होना है वो उस जगह पे है करेंटली. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू एक्चुअली. सो देयर इज़ लाइक कार्मिक बैलेंस आपके लाइफ में करेंटली. सो आई एम सीइंग कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ विद द टू ऑफ वंस. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए या अगेन दिस स्पीक्स अबाउट बैलेंस. ओके, ये आपका विजन आप बोल सकते हो फ्यूचर को लेके, जो आपका खुल जाएगा एक्चुअली. सो फ्यूचर को लेके जो एक क्लैरिटी है, सेंस ऑफ क्लैरिटी, वो आपको मिलेगा. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये ट्रैवल हो सकता है. किसी के लिए ये आप में से बहुत लोग शायद शिफ्ट करने जा रहे हो. ओके, घर चेंज करने जा रहे हो. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए ये जॉब में कुछ चेंज हो सकता है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे विद द टू ऑफ वंस ये मुझे अक्सर एक कपल का वाइब देता है. सो इट मे बी समथिंग अबाउट लाइक हायर लेवल कमिटमेंट. ओके, हायर लेवल कनेक्शन जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, यहाँ पे कुछ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट करने का एनर्जी है विद द टेन ऑफ कप्स एज वेल विद द बॉटम ऑफ द डेक. सो बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं. ओके, एंड आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा खुल जाएगा. ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा. एंड आपका जो एक्सपेक्टेशंस आप बोल सकते हो कि जो विशेस है आपका वो और ज़्यादा आपका ब्रॉडन अप हो जाएगा. ओके, आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ में. ओके, आपको लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है लाइफ में. ओके, सो वैसा एक कुछ यू नो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है विद द नेक्स्ट 6 months. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकता है. अगर आप ढूंढ रहे थे किसी बिज़नेस पार्टनर के लिए, ओके, देन वो आपको मिलेगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. करियर के केस में बहुत ग्रोथ है ओवरऑल. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर. बहुत लोगों के लिए मुझे मैरिज का भी वाइब दिखाई पड़ रहा है, प्लस करियर का भी मैसेज आ रहा है. सो करियर में भी बहुत ग्रोथ है. आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे. फिनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट पीपल आउट हियर विद ग्रुप नंबर 3. ओके, आप लोग फिनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो. ओके, या that is the message I am getting. So with the 9 of swords this speaks about overthinking. बहुत लोगों के लिए it's all about overthinking. ये फ्यूचर को लेके unknown necessary you know unknown how to say that unnecessary thoughts को लेके टेंशन लेने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ सब कुछ आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है एंड उसके बाद एक टेंशन है कि ये रहेगा कि नहीं फ्यूचर में.
आप इसको रख पाएंगी कि नहीं, ये सिक्योरिटी जो है इसको आप रख पाएंगी कि नहीं, ये जो स्टेबिलिटी है उसको आप रख पाएंगी कि नहीं, उस चीज़ को लेके टेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप लोग शायद ओवर थिंकिंग से डील करते हो, एंग्जाइटी से डील करते हो शायद। ओके, अक्सर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो जिसके वजह से शायद रात को भी आप लोग सो नहीं पाते हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओवर थिंकिंग बहुत है एंड वो एक मैसेज आ रहा है कि उससे आपको बचना है। ओके क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, लेकिन एंड में जाके वो जो ओवर थिंकिंग है ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिला सकता है एक्चुअली। ओके, so let's see what is group number 3 manifesting in your life, please. What is group number 3 manifesting in your life? Okay, door to romance है bottom of the deck. Yeah, definitely. Okay, patience है यहाँ पे and the next is deceit. Yeah, definitely. सो बहुत लोगों के लिए एज आई सेड विद डोर टू रोमांस, आप में से बहुत लोग नया कनेक्शंस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बहुत लोगों के लिए, ये शायद ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है, दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट करने चाह रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा है विद द जस्टिस बीइंग योर फर्स्ट कार्ड, जो कुछ भी कार्मिक लेसन आपको सीखना था आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो एंड अभी आप करेंटली एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे प्रिटी मच एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। सो अभी से जो आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे ये लॉन्ग टर्म होगा। एज आई सेड अर्लियर जो मैसेज आ रहा था, अभी से जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म होगा। करियर के केस में, लव लाइफ के केस में, फ्रेंडशिप के केस में, कनेक्शंस के केस में, एवरीथिंग इज़ लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे अननेसेसरीली आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, विद द पेशेंस आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से आप लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए एंड इट्स कमिंग थ्रू, ये फाइनली आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, एंड विद द डिसीट, आप लोग शायद पास्ट में बहुत धोखाधड़ी आपने देखा होगा, बहुत धोखा आपको मिला होगा, बिट्रेयल आपने देखा होगा, जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशंस रखा था कि एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा होगा, लेकिन एंड में जाके वो कुछ और निकला। ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि एवरी थिंग इज़ डन। ओके, जो कुछ भी आपको सीखना था आप लोग सीख चुके हो एंड अभी आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्प है कि आप कुछ भी एनर्जी आप आराम से एनालाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो एक्चुअली। ओके, सामने वाले का एनर्जी क्या है, कैसा है, सिचुएशन कैसा है, यू कैन टेल इट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहे, अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट मत होइएगा। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ करियर ऑलरेडी आपने मैनिफेस्ट कर लिया। ओके, बहुत कुछ। एंड यहाँ पे टेंशन है कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये मेरे हाथ से ना जाए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है। ओके, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस, आप लोग ये वरी कर रहे हो कि कहीं ये लोग आपका एडवांटेज ना उठाए। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उस टेंशन से आपको दूर रहना है। ओके, क्योंकि आपने कुछ एक नया दरवाज़ा खोल लिया है बाय दैट टाइम एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन आप बोल सकते हो। भगवान ये दरवाज़ा आपके लिए ये डेस्टिन्ड, ऑलरेडी ये डेस्टिन था ये दरवाज़ा आपके लिए। ओके, सो आफ्टर लर्निंग ऑल द लेसन ये दरवाज़ा आपके लिए फाइनली खुल रहा है एक्चुअली। सो यहाँ ये कुछ न्यू लव काइंड ऑफ वाइब दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ये कुछ एक पोटेंशियल लवर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। फॉर सम ऑफ यू यहाँ कुछ एक करियर का भी मैसेज है। करियर के केस में आपको बहुत ज़्यादा धोखा से आपको डर लगता है, शायद अपनी स्टेबिलिटी को लेकर डर लगता है शायद कि कहीं ये हिल ना जाए, कहीं कोई आके आपका एडवांटेज ना उठाए। आई एम सीइंग कि वो जो ओवर थिंकिंग है उससे आपको थोड़ा सा निकलना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे अननेसेसरी वरी दिखाई पड़ रहा है फ्यूचर को लेके। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, हियर वी गो। थर्ड हाउस है योर पोटेंशियल लर्न समथिंग इन योर लोकल नेबरहुड। यप, लेट्स सी। यहाँ पे है फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। एंड मून है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। या मून जो है ये ऑफन डर को डिपिक्ट करता है एंड ये जो भी एनर्जी है इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट, यानी कि पास्ट में आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, एक्सपीरियंस किया है, जिसके वजह से एक डर जैसा बैठ गया है आपके अंदर कि कहीं ये भी जाके ख़राब ना हो, कहीं ये भी जाके ख़त्म ना हो। ओके, उन सब चीज़ों का डर।
बट आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको ओवरकम करना पड़ेगा फ्यूचर में, ओके ये जो डर है, ओवर थिंकिंग है, एंड उस जगह से एक्शन लेना, ओके वो चीज़ आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा एक्चुअली. सो आई एम सीइंग विद द थर्ड हाउस देयर समथिंग अबाउट लाइक एक्सपांशन, ग्रोथ, नए लोगों से मिलना, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ कुछ नया नेबरहुड भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कुछ शिफ्ट है, ओके लोकेशन में शिफ्ट है किसी के लिए. एज आई से ट्रैवलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो कुछ नया नेबरहुड हो सकता है. कोई है जो लोग स्टडीज़ के लिए कहीं और जा रहे हैं, ओके दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. कोई है जो लोग फैमिली से दूर जा रहे हैं, ओके सोलो जर्नी, ओके वैसा एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि एजुकेशन, करियर, ओवरऑल बहुत ग्रोथ है, ओके एक्सपांशन है आपके नॉलेज में, नए नए लोगों से मिलने का एनर्जी है. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ मुझे एक मैरिज का भी वाइब आ रहा है, ओके किसी के लिए. एंड न्यू रोमांस, रोमांटिक कुछ इंटरेस्ट वैसा वाइब आ रहा है. सो विद द फर्स्ट हाउस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग जो जस्टिस एंड फर्स्ट हाउस, आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक जहाँ आप अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें अभी तक सीख रहे थे. अपना वैल्यू, अपना सेल्फ वर्थ, ओके सेल्फ रिस्पेक्ट, आप में से बहुत लोग उसके आसपास बहुत लेसन्स आप लोग सीख रहे थे एक्चुअली. सो जैसे आप अपना वर्थ समझ रहे हो, जैसे आप अपने आप को लेके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आई एम सीइंग कि उतना ज़्यादा आप स्टेबल कनेक्शंस, स्टेबिलिटी अपने करियर के केस में, ओके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट. सो या डेफिनेटली. सो बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट सेल्फ वर्थ, ओके जो बीच बीच में ट्रिगर होता है आपके अंदर, ओके सो यहाँ बोला जा रहा है कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा अपने आप में, ओके एंड एज वेल एज यू नो ये भरोसा रखना कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो. यू आर लाइक यू नो कैपेबल, ओके वो चीज़ आपको समझना है. यप. सो लेट्स सी what is group number 3 manifesting in your life. What is group number 3 manifesting in your life, please? Okay. So यहाँ पे है wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. So यहाँ पे है healing. Now is the time for you to receive or give healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. So बहुत लोग यहाँ पे healers हो सकते हैं, या फिर आप लोग यू नो ये हीलिंग जर्नी में हो, ओके एंड यहाँ बोला जा रहा है कि यू नो अगर यू नो अक्सर ऐसा होता है हम में से बहुत लोगों के लिए सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो सकता है, जिसके वजह से अक्सर आप लोग विश कुछ और करते हो लेकिन एक्शंस कुछ और लेते हो शायद अक्सर, ओके सिचुएशंस के केस में. आई एम सीइंग कि उस चीज़ को हील करना है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपना सेल्फ वर्थ जो है उसके आसपास हीलिंग की ज़रूरत है. अपना वर्थ समझना, सेल्फ रिस्पेक्ट समझना. बहुत लोगों के लिए यहाँ डर है फ्यूचर को लेके, ओके फियर ऑफ द अननोन, यानी कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं अभी जो करेंटली है वो फ्यूचर में रहेगा कि नहीं, ओके आई एम सीइंग कि उसके आसपास हीलिंग की ज़रूरत है. बाकी तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा है आपके लाइफ में, ये बस एक कुछ ओवर थिंकिंग जैसा एनर्जी है. डर है कि कहीं धोखा ना हो, डर है कि कहीं ये भी एडवांटेज ना उठाए आपका. उन सब चीज़ों को आपको ओवरकम करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि आपको जितना भी कार्मिक लेसन सीखना था आप सीख चुके हो, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस है, ओके बहुत पेशेंस आपने रखा होगा, बार बार आपने ट्रायल एंड एरर देखा होगा, लेकिन जितना भी कार्मिक लेसन आपको सीखना था आप सीख चुके हो. अभी आपको अपने नेक्स्ट फेज, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जहाँ अपग्रेड होने जा रहा है आपके लाइफ में, आप उसके तरफ आगे बढ़ो एक्चुअली, ओके सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. Okay, one card please. What is group number 3 manifesting in your life? Okay, here we go. कुछ एक reversed आया, but anyways let's see. Wheel of Fortune, Fortune's wheel. Oh my God. So यहाँ पे star in reversed आया. ये with the star, okay, it speaks about आप alignment में हो, लेकिन ये जब reversed आता है it speaks about कि आप you know या क्योंकि हीलिंग है यहाँ पे एंड स्टार है, दोनों भी कार्ड हीलिंग के बारे में ही बात करता है एक्चुअली.
एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है कि आप अनहील्ड जगह से एक्शंस ना ले, यानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, सो अभी भी आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो एंड उसी के ऊपर बेस करके आप अपने फ्यूचर को जज कर रहे हो, अपनी करंट सिचुएशन को जज कर रहे हो, जो लोग नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हो उसको जज कर रहे हो, उसके ऊपर बेस करके, वो चीज़ आपको नहीं करना है। ओके, दैट विल बी लाइक अननेसेसरी ट्रबल एंड अननेसेसरी डिले, ओके, जो आप खुद ला रहे हो अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत लोग यहाँ खुद हीलर्स है शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे या अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार, इट लिटरली स्पीक्स अबाउट लाइक डेस्टिनी, यानी कि आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, यानी कि इट्स डेस्टिन्ड। जो कुछ भी आपके लाइफ में आएगा ना अभी से, वो आपके लिए डेस्टिन्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ट्रिक खेल रहे यूनिवर्स, या फिर भगवान आपको मिस डायरेक्शन दे। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो एंड भगवान इट्स लाइक लिटरली डिवाइन इज़ लाइक गाइडिंग यू टुवर्ड्स द राइट पाथ, ओके, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो वही चीज़ आपको समझना है एक्चुअली, आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो एक्चुअली, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है। सो जो कुछ भी आएगा आपके लाइफ में, इट्स बेसिकली समथिंग जो आप हमेशा से प्रे कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, एंड वो अभी फाइनली आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है। बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी बहुत ग्रोथ आएगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये टेंशन क्यों हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि जब ये मैनिफेस्ट होने जब ये मैनिफेस्ट होगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, आई एम सीइंग कि ये थोड़ा टाइम लगेगा पूरा पिक्चर आपको देखने में, यानी कि पूरी तरह से आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ जाएगा या फिर क्या होगा। बट यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, भगवान पे ट्रस्ट करें एंड आगे बढ़े, क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो वक्त के साथ ही बिल्ड होता है एक्चुअली, ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता है। सो वो मैसेज यहाँ पे बोला जा रहा है, एवरीथिंग नीड्स वर्क एंड एवरीथिंग नीड्स टाइम, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, या एक्वारियस है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है। Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.